अपने समय के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर महेंद्र सिंह जी की याद को समर्पित यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की संबद्धता में आनंद क्रिकेट एकेडमी और मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब और शिवाय क्लब द्वारा आयोजित सेकेंड महेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आपकी तालियां वैसी नहीं बज रही जैसे किसी मंच में ज्वाइंट विनर टीम बैठी हो। ग्राउंड से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले शायद वैसा स्पिनर हमने अपने पूरी लाइफ में नहीं देखा। डॉक्टर साहब अपने 25-28-30 साल के कैरियर में महेंद्र सिंह जैसा जीवट क्रिकेटर हमने नहीं देखा। उनके समापन समारोह में आज के चीफ गेस्ट हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं एमएलसी श्री धर्मेंद्र राय जी। उनके लिए हम लोग चंद लम्हों का इंतजार कर रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं वो लोग। महेंद्र सिंह जी की वाइफ और महेंद्र सिंह जी के बेटे हम लोग के बीच में जबलपुर से यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके लिए भी हम लोग पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर जावेद अख्तर सर हम लोग के बीच पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी हम लोग चंद लम्हों में इंतजार कर रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तब तक सारे गेस्ट के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके बारे में आज बताने का दिन है। इसी ग्राउंड से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया और उन्होंने एशियन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चैंपियन कराया, ऑल इंडिया में प्लेस लगाया, 3 साल कंटिन्यू विजय ट्रॉफी खेले। आप लोगों में से बहुत सारे प्लेयर यहाँ बैठे हैं जो लोग खेल रहे हैं करंट में। आपको पता होगा इंटरसिटी खेलना कितना मुश्किल है, इंटरसिटी से विजय ट्रॉफी खेलना कितना मुश्किल है और विजय ट्रॉफी में प्लेस लगाना या 3 साल कंटिन्यू विजय ट्रॉफी खेलना कितना मुश्किल काम है, वो भी एक स्पिनर के रहते हुए। जबकि क्रिकेट बैटिंग पैराडाइज है, शुरू से रहा है, बैटिंग डोमेट्रिक क्रिकेट रहा है। वहां से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आजमगढ़ से निकल के बीएचयू में आके पढ़ते हुए पढ़ाई करते हुए बीएचयू को 28 साल बाद चैंपियन कराया। और सामने भाभी भी है मेरी, सामने अकेला बाबा का मंदिर ठीक सामने है। यहाँ पे महेंद्र भैया जाके वहां पे घंटों घंटों प्रार्थना करते थे। मैं उनसे पूछता था कि महेंद्र भैया आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे? बोले यार मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार से निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट के दम पे मुझे कहीं एक नौकरी मिल जाए जहाँ से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। और ये देखिए महेंद्र भैया जॉब किए, 51 ईयर्स की एज में सेना से रणजी ट्रॉफी खेले, जबलपुर में उनकी पोस्टिंग थी, डिफेंस में जॉब करते हुए रणजी ट्रॉफी तक पहुंचना हुई। 50 साल की उम्र में मजाक नहीं है। और कोविड के क्रूर हाथों ने एक जीवट क्रिकेटर को हम लोगों से छीन लिया। उनके मेमोरी को हम याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को हम याद करते हैं, उनके खेली गई पारियों को हम याद करते हैं, उनके साथ बिताए हुए पल को हम याद करते हैं। आज अजय पांडे हैं, राजकुमार गुप्ता हैं, बहुत सारे उनके साथ बिताए पल को आज भूपेंद्र यादव से हम लोग शेयर कर रहे थे कि कैसे कैसे जर्नी रही हम लोग की। शायद बताएं महेंद्र भैया का मेरे साथ 25 साल गुजरा, तो बताएं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन आलोक पांडे जी, सुधीर मिश्रा जी, जितेंद्र सिंह जी, मैं और उनके और कुछ खास दोस्त मिलके इस टूर्नामेंट की शुरुआत किए कि महेंद्र भैया को हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए, उनके व्यक्तित्व कृतित्व में बात किया जाए। और वो करते हुए आज दूसरा साल ये है और आज इस दूसरे साल में बारिश ने व्यवधान डाला। दोनों बहुत जबरदस्त टीमें फाइनल में पहुंची, 3 मैच जीत के वो पहुंची और आज ज्वाइंट विनर बनी। मैं चाहता हूं कि जोरदार क्लैपिंग के बीच में आप अपने आप का और चंद लम्हों में हम लोग के बीच में एमएलसी धर्मेंद्र राय जी पहुंचने वाले हैं। चंद लम्हों में यूपी चंद लम्हों में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आदरणीय सतीश चतुर्वेदी जी हम लोग के बीच में आशीर्वचन के रूप में, हमारे मित्र हैं, आशीर्वचन के रूप में आप लोग को आशीर्वाद खिलाड़ी के विषय को ध्यान में रख करके महेंद्र भैया ने इसी ग्राउंड से बढ़ कर के आगे गए, विजय ट्रॉफी खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, सेना में गए। उनके नाम का जो फाइनल मैच आज यहाँ होना था उसमें सारे खिलाड़ी जो आए हैं, मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग उनको अपना आदर्श मान के और कड़ी मेहनत करके उनसे आगे जाने का प्रयास करिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि भाई महेंद्र भैया को होगी। और मैं
आनंद भैया से बस निवेदन करूंगा कि आप इसी तरह का आयोजन हर साल करते रहिए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा हम सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, दिलों में इनके भी बहुत अच्छा क्रिकेट है। हम सब लोग मिलके महेंद्र भैया के इस यात्रा को हम लोग रुकने नहीं देंगे। आज भी हमारी आलोक भैया से बात हो रही थी, जितेंद्र सिंह से बात हो रही थी, सुधीर मिश्रा से बात हो रही थी। बहुत काफ़ी कुछ अपने जीवन में देखिए, क्रिकेट कहता है ना स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट। हम लोग के बीच में जबलपुर से चल के हमारी भाभी हम लोग के बीच आई हैं। एक बार इनके लिए और इनकी हिम्मत के लिए एक बार जोरदार ताली हम करते हैं। मुझे याद है मैं और भूपेंद्र यादव डॉक्टर साहब महेंद्र भैया हम लोगों को 6 दिन रोक लिए और 6 दिन में जगह जगह ले जाना, जगह जगह हम लोग को घुमाना, हम लोग के साथ रहना। फिर जब स्टेशन पे आए हमें छोड़ने के लिए, मुझे और भूपेंद्र यादव का, भूपेंद्र पहुंचने वाला है, तो महेंद्र भैया हम लोग को पकड़ के रोने लगे। हमने कहा महेंद्र भैया क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं? बोले यार तुम लोग 2 दिन के लिए आए थे, हमने 6 दिन इसलिए रोक लिया ना कि नौकरी तो हमें मिल गई लेकिन यहाँ क्रिकेट टीम नहीं है, यहाँ पे टीम उस तरह से नहीं खेलती है। तुम लोग आए तो कम से कम 6 दिन मौका मिला हम लोग को साथ खेलने का। इस बात के लिए मिसिंग है कि मैं तुम लोग को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। वैसा जीवट क्रिकेटर जिनके दिल में क्रिकेट था। कोविड में मनोज तिवारी ने हमको फ़ोन किया कि एक बुरी खबर आ रही है, महेंद्र भैया हम लोग के बीच नहीं रहे। हमने कहा नहीं, अभी तो मेरी 4-5 दिन पहले उनसे बात हुई थी और आप जानिए वो बात मेरे से क्या हुई थी, वो जानना आज बहुत जरूरी है। महेंद्र भैया मुझसे कह रहे थे कि तुम बहुत मेहनत करते हो डॉक्टर साहब। महेंद्र भैया का आखिरी जो शब्द है जो हमेशा मुझे प्रेरित करता रहेगा, तुम बहुत मेहनत करते हो क्रिकेट के लिए, बहुत लगे हुए हो। हम लोग चाह के भी उतना लग के काम नहीं कर पाते हैं। मेरे पास 3 लाख रुपए रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं वो 3 लाख रुपए तुम्हें दे दूं, तुम कहीं क्रिकेट में उसको कंट्रीब्यूशन में लगा दो। हमने कहा महेंद्र भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से भगवान ने बहुत कुछ हम लोग को दिया है और बहुत कुछ देंगे। बस हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाइए बनारस में और अपने जैसा एक क्रिकेटर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक बैट्समैन, एक जुझारू प्लेयर आप अगर बना देंगे तो मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए 30 लाख और 30 करोड़ से भी बड़ा रहेगा। ये आखिरी मेरी महेंद्र भैया से बात हुई थी और काल के क्रूर चक्र ने आज उस जीवट क्रिकेटर को, मेरे दोस्त को हम लोग से छीन लिया। हम लोग इस बात के लिए हमेशा दुखी रहेंगे और हमेशा हम लोग नमन करते रहेंगे। मैं चाहता हूं हम लोग के बीच में मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, बीजेपी के दिग्गज नेता अमित राय जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि महेंद्र सिंह जी को आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। हम सब के बीच में संचालन कर रहे और क्रिकेट जगत के लिए समर्पण का भाव रखने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय पीपी भैया, जिनको बड़े प्रेम से हम लोग पीपी आनंद भैया जो है, क्रिकेट की दुनिया में जो आज ऐसे हमारे साथी जो मेहनत कर रहे हैं बड़े भाई के बीच में परम आदरणीय श्रद्धेश्वरी महेंद्र भैया, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा अभी आनंद भैया कर रहे थे। वास्तव में कुछ ऐसे मिसाल होते हैं, ऐसे इतिहास पुरुष होते हैं जो प्रेरणा स्रोत होते हैं और कम समय में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण एक इतिहास रच करके जाते हैं, जिनके बारे में आज हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। उनका कार्य ऐसा था, उनके व्यक्तित्व ऐसे थे, मतलब हर रूप में जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। ऐसे हम सब के बीच में आदरणीय भाभी जी, उनके सुपुत्र, उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। हम सबके मित्र पूरा बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बराबर सहयोग दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय साहब हमारे मित्र और निकटतम प्रतिद्वंदी और हमारे बड़े सहयोगी, हम लोग जो है दिन भर नोकझोंक करते रहते हैं, साथ भी रहते हैं और एक दूसरे के बिन रहा नहीं जाता। तो ऐसे जो है हमारे साथी और सहयोगी महानगर के उपाध्यक्ष, वाराणसी कैंट विधानसभा के संयोजक भाई अभिषेक मिश्रा जी। मित्रों, काफी कुछ वक्ताओं में है, बस एक ही लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये जो खिलाड़ी हैं सभी ऊर्जावान हैं, सभी लगन के साथ
अपनी टीम को जिताने के लिए एक टीम भावना लेकर के चलते हैं। अगर टीम भावना देखी जाए, हम लोग जिस फील्ड से आते हैं, राजनीति के क्षेत्र में लोग एकल चलते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं, टीम भावना नहीं होती। वहां जब संगठन की बात आती है तब संगठित होकर के निश्चित ही टीम भावना को लेकर के कि हमारा टीम कैसे विजय हो, हमारा संगठन कैसे विजयी हो, इस तरह की भावना लेकर के हम लोग चलते हैं। लेकिन खिलाड़ियों का वो उत्साह रहता है कि टीम अगर जीते या हारे, लेकिन जीत तो जीत होती है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी की भावना ये होती है कि जीतने के बाद या हारने के बाद भी एक दूसरे से हाथ मिला करके ग्राउंड में हम लोग बाहर जाते हैं। यह भावना जगी रहनी चाहिए और आप सबके अंदर उत्साह ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी कभी सुरमा टीम आ जाती है, अरे उनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है, हमारे सामने ऐसी टीम आ रही है जिसके सामने हम धराशायी। तो वह मनोबल आपका मजबूत बना रहे, तो उसके लिए वह लाइनें आप लोगों के समर्पित करना चाहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे मित्रों, आप इसी तरह से अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से महेंद्र भैया को मैं श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि और भाभी जी का आशीर्वाद इसी तरह से इस टीम को प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पीपी भैया, आप सभी लोगों का। कैप्टन, अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज, पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी, वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर राजीव शुक्ला जी की टीम के अहम खिलाड़ी, अहम लीडर, मेरे बड़े भाई, मैं भाग्यशाली हूं कि उनका साथ, उनका मार्गदर्शन और उंगली पकड़ के चलाया उन्होंने हम जैसे आखिरी पायदान पे खड़े खिलाड़ी को। मैं यूपी के डायरेक्टर जावेद अख्तर सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जावेद अख्तर सर का। हम लोग के बीच में चंद लम्हों में एमएलसी साहब श्री धर्मेंद्र राय जी हम लोग के बीच पहुंचने वाले हैं। आज वो जनता दर्शन में बैठे हुए थे, रोहनिया में पहुंच रहे हैं हम लोग के बीच में। महेंद्र भैया के बारे में जो हम लोग की बात चल रही थी और आज के मैच की जो बात चल रही थी, 12 टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की संबद्धता में आनंद क्रिकेट एकेडमी, शिवाय क्लब और मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित सेकेंड महेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आज मेगा फाइनल मैच, जहां 12 टीमों की एंट्री दी गई थी, 12 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बनारस में, और 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें सारी टीमों से लड़ते भिड़ते उन्हें पराजित करते हुए खेल भावना के साथ फाइनल तक के मुकाम तक पहुंची। वाराणसी क्रिकेट क्लब और आदर्श विवेक क्रिकेट एकेडमी, इनका जोरदार क्लैपिंग के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सच्चे खेल भावना के साथ देनी चाहिए थी, उस तरह से ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची है। मेरे पास इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। महेंद्र भैया बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ एक टीम पहुंची है, उसका कोच जो है डायरेक्टर ऑफ स्पिनर है, और दूसरी टीम जो पहुंची हुई है उसका कोच लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ये महेंद्र भैया का आशीर्वाद है जो स्पिनर की 2 टीम फाइनल पहुंची है। आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन का स्कोर बनाया 35 ओवरों के निर्धारित मैच में, और फिर 3 ओवर गेंद हुआ था कि बारिश आ गई। हम लोगों ने जावेद सर कवर डाला, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि हम मैच को डिस्ट्रॉय न होने दें, रोके उसको, लेकिन प्रकृति के ऊपर हम लोग कोई बस नहीं है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। दोबारा से मैच शुरू हुआ, वहां पे 3 ओवर जब हुआ तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों फिसलने लगे। दोनों टीमों में कई बोर्ड ट्रॉफी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके आगे अभी मैच लगे हुए हैं अंडर 23 के, अंडर 19 के, वो चोटिल ना हो जाए। हम लोगों को वहां पे कड़ा निर्णय लेना पड़ा और दोनों टीमों को यहाँ पे ज्वाइंट विनर घोषित करना पड़ा। अब श्रद्धांजलि के क्रम में, खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के क्रम में, मैं अपने भाई, अपने साथी और पिछले 15 दिन से एक टूर्नामेंट में साथ सुबह शाम दोपहर बिताने वाले वाराणसी महानगर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, कैंट विधानसभा के संयोजक और हम सबके हृदय में रहने वाले अपने भाई अभिषेक मिश्रा जी को ये माइक दे रहा हूं। जैसा कि भैया ने बताया कि लगभग 15 दिनों से हम लोग भी एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में रहने के बावजूद जब हम लोग इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए ना, तो जो मेरा अगर किसी से मन विचार नहीं मिल रहा है बाहर, और टीम ग्राउंड में जब मैं आ रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि आप इस काम को करिए, तो आप उस काम को कर रहे हैं।
इस टीम भावना को लेकर, जैसा अमित जी ने कहा कि टीम भावना को लेकर ही आप लोग अपने भविष्य का निर्माण करें और जिनकी मेमोरी में खेला जा रहा है उनसे बड़े क्रिकेटर बने, हमेशा अच्छी सोच रखें और दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद को ऊपर ले जाने की बात सोचिए, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। खुद के बारे में सोचिए और खुद बड़ा बनिए, टीम भावना से खेलिए। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बच्चों, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन देखिए हम लोग साल में 4, 5, 6 कराते रहते हैं जैसा मौका मिलता है, कभी अपने मदर के नाम पे, कभी अपने मित्र के नाम पे। ये एक जरिया है टूर्नामेंट कराने का और आप लोग को अवसर प्रदान करने का। क्रिकेट एक खेल है जो हम सबको जोड़ के रखता है और शायद भारत का सबसे बड़ा खेल ही है, क्योंकि वैसे तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जो पूरे देश के हर राज्य, हर गांव, हर जिले में खेला जाता है और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। क्रिकेट आज एक कैरियर के रूप में ले चुका है। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे जो क्रिकेट अपने पैशन के लिए खेलते थे, अब तो क्रिकेट लोग व्यवसाय के लिए भी खेलते हैं। एक बार टीम में आ गए तो करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दूंगा, जैसे बहुत बढ़िया खिलाड़ी था पृथ्वी शॉ, आप लोग जानते होंगे जो क्रिकेट खिलाड़ी है। जब वो शुरू में आया था तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और टीम का कैप्टन भी हुआ करता था अंडर 19 में, फिर वो गवा बैठा। ऐसा ही एक खिलाड़ी थे विनोद कांबली, जिनका आजकल वीडियो वायरल हो रहा है। उनमें भी आपने देखा होगा पैसे की चकाचौंध में वो अपना क्रिकेट करियर चौपट कर बैठे, जबकि किसी जमाने में हम लोगों ने तो खेलते हुए देखा है, जब वो पदार्पण किए थे तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है क्रिकेट एक पैशन के रूप में होना चाहिए। आज सचिन उसी क्रिकेट से भगवान बन गए और उनसे बड़े खिलाड़ी या उनके समकक्ष खिलाड़ी विनोद कांबली आज गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तो क्रिकेट जो खेल है उसको आप अपना कैरियर भी बनाइए, लेकिन पैशन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और क्रिकेट के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। और क्रिकेट को पूजा की तरह पूजते हुए उसको खेल को आप बन सकेंगे। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि एमएलसी भाई धर्मेंद्र कि अग्रणी एवं ख्यातिलब्ध क्रिकेट एकेडमी, आनंद क्रिकेट एकेडमी और शिवाय क्लब द्वारा आयोजित अपने समय के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर विजय ट्रॉफी खिलाड़ी महेंद्र सिंह जी की याद को समर्पित द्वितीय महेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच का ये मंच सजा हुआ। एक बार मैं समृद्ध मंच से आपका परिचय करा दूं। आदरणीय श्री धर्मेंद्र राय जी, एमएलसी के मुख्य अतिथि, आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर महेंद्र सिंह जी की पत्नी जबलपुर से भाभी जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दिग्गज बल्लेबाज श्री जावेद अख्तर जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सीनियर एडवोकेट सतीश तिवारी जी का और वंदन करता हूं। हमारे एसोसिएशन के इस बार के मजबूत प्रत्याशी, मैं कहता हूं आने वाले दिनों के विजयी प्रत्याशी मेरे दोस्त सतीश चतुर्वेदी जी, हम हार्दिक स्वागत। और बीएचयू क्रिकेट के दिनों के हमारे सीनियर, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के संयोजक मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र श्री अभिषेक मिश्रा और वंदन करता हूं। राय जी का मैं हार्दिक स्वागत, महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र अनिकेत, हम लोग आपका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। समय के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। हम जैसे कुछ लोग अगर बल्लेबाज बने तो यही वो ग्राउंड था जहां महेंद्र भैया घंटों घंटों हम लोग का प्रैक्टिस कराया करते थे। और बीएचयू को धर्मेंद्र सर 28 साल बाद इन्होंने ईस्ट जोन इंटर में चैंपियन कराया। 3 साल कंटिन्यू विजय ट्रॉफी खेले और बहुत ही जोरदार स्पिनर, और अपने खेल के दम पे डिफेंस में, सेना में नौकरी पाया आपने। और कोविड के क्रूर हाथों ने हमारे उस दोस्त, हमारे उस साथी को हमसे छीन लिया। उनकी मेमोरी में जितेंद्र सिंह जी जो बीएचयू कैप्टन रहे, आलोक पांडे जी जो बीएचयू कैप्टन रहे, आईआईटी रुड़की के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, डॉक्टर अजय चौरसिया जी, सुधीर मिश्रा जी, मैं, हम सारे दोस्त मिलके उनके टूर्नामेंट के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लगातार दूसरी बार ये टूर्नामेंट, पहले साल स्टेडियम में हुआ, दूसरी बार बीसी कापरी जी के सहयोग से जो बीएचयू के महासचिव हैं, कमर में दर्द होने की वजह से आज हम लोग के बीच में उपस्थित नहीं है। जावेद सर अस्वस्थ होने के बावजूद भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, आशीर्वाद है उनका। बनारस के दिग्गज खिलाड़ी
भारतीय टीम के पहले कप्तान और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट महाराज कुमार विजयनगरम के सुपुत्र मेरे सीनियर प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोग के बीच में जल्दी से जल्दी आए हम लोग को आशीर्वचन देने के लिए। और 12 टीमों में सर्वश्रेष्ठ 2 टीमें जो आज फाइनल खेल रही है, बनारस क्रिकेट क्लब और आदर्श विवेक क्रिकेट एकेडमी के दोनों टीमों के चैंपियन क्रिकेटरों का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आज बारिश की वजह से धर्मेंद्र पॉइंट विनर वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन स्थिति में बहुत सारे खिलाड़ी जो बोर्ड ट्रॉफी खेल रहे हैं उनको चोट न लगे, मैच की कंडीशन नहीं बन रही थी, हम लोगों ने ज्वाइंट विनर करने का निर्णय लिया। इस टूर्नामेंट में मेहनत कर सारी ताकत लगाने वाले पीपी आनंद मिश्रा साहब, सबसे ज़्यादा आनंद क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष चौरसिया साहब, ये समझिए कि अपनी एरा में बनारस में बहुत अच्छे खिलाड़ियों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनका नाम था। हम लोगों में ये भी समझ है कि अगर किसी खिलाड़ी को असमय मृत्यु हो जाती है तो पीड़ा रहती है हमारे मन में, बनारस खिलाड़ियों के मन में होती है, क्रिकेट एसोसिएशन के मन में होती है, उनकी याद में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी चूँकि हम लोग के बहुत नज़दीकी थे, अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए नहीं कि वो हमारे बहुत नज़दीकी थे, इसलिए कि बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जिनकी प्रेरणा से यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी पैदा हुए, बॉलर पैदा हुए, बैट्समैन पैदा हुए। उनकी याद में हम लोग आज ये प्रतियोगिता आयोजित की और समापन तो बहुत अच्छा होने वाला था, लेकिन इत्तेफाक से नेचर ने हम लोग का साथ नहीं दिया और इन परिस्थितियों में आके मैच ज्वाइंट विनर हो गया। मैं सभी खिलाड़ियों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी प्रतियोगिता हुई। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो अनुशासित खेल है, अनुशासन इसकी पहली कड़ी है और आखिरी कड़ी है, और उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए बनारस के खिलाड़ियों ने अपना पूरा योगदान दिया और बनारस के खिलाड़ियों के योगदान की वजह से इतनी बात ज़रूर होती है कि पूरी पूर्वांचल के अंदर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, पूर्वांचल के अंदर जो भी क्रिकेट प्रतियोगिताएँ होती हैं उनमें अनुशासन की बहुत मजबूत एक स्तंभ हुआ करता है, वो बनारस में होकर जाता है। तो बनारस के खिलाड़ियों को देख के ही वो सीख के वहाँ उस अनुशासन को पालन किया जाता है। बनारस में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत से खिलाड़ी हो चुके हैं, बहुत खिलाड़ी से होने वाले हैं। हम सबको इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये इतनी बात जरूर कहूँगा कि ये प्रतियोगिता को किसी अच्छे कम और ज़्यादा क्या किएगा। ये टीम अच्छी थी, ये टीम खराब थी, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर देखिएगा, ख्याल रखिए। आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपका रिजल्ट देगा। आपको टारगेट करना होगा, आपको कहाँ जाना है, उत्तर प्रदेश में खेलना है या जिले के अंदर खेल लेना है या इसी ग्राउंड के अंदर चौथी खेल कर रह जाना है, ये आपकी मेहनत के ऊपर है। और जो टारगेट आप सेट करिएगा उस टारगेट के हिसाब से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस टारगेट पहुँच पाएंगे। जब आप हिंदुस्तान के चाहे जितने बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हों, चाहे धोनी से लेकर चाहे जो खिलाड़ी ले लीजिए, जब वो खेलने ग्राउंड पे गए अगर उनका विजन ठीक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनका विजन था हमको कहाँ जाना है, और उस विजन को देखते हुए हमें बगल वाले खिलाड़ी को नहीं देखना है, हम उस विजन वाले खिलाड़ी के साथ उतनी प्रैक्टिस करनी है, उतनी मेहनत करनी है और उस तरह के लोगों से मुलाकात करनी है। तो आजकल तो बहुत अच्छा साधन हो गया है टेलीविज़न का, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ गए हैं, आपको खेल का बहुत अच्छा माहौल मिला है, आप खुशकिस्मत हैं। हम लोग के ज़माने में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट हुआ होता था, रणजी ट्रॉफी। उत्तर प्रदेश ना मुश्ताक अली था, ना कोई टूर्नामेंट हुआ करता था, सिर्फ पूरे साल में एक टूर्नामेंट हिंदुस्तान में होता था, रणजी ट्रॉफी। उसी में जितनी ताकत लगा ली, पहुँचना पहुँच जाए, ना पहुँचना और बस किस्मत रुक जाइएगा। देखिए आप तो आज आपके पास इतने सारे असेट हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं, इतने आप फैसिलिटीज़ हैं, कहीं जा सकते हैं। अंडर 16 है, अंडर 14 है, 23 है, रणजी ट्रॉफी है, 4-4, 5-5 फॉर्मेट्स हैं आपके खेलने के लिए। और अगर हर टूर्नामेंट को आपने चाहे
छोटा मैच हो या बड़ा मैच हो, आपको दिमाग में ये तय करना है, हम इस मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है, सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन बनना है, सर्वश्रेष्ठ बॉलर बनना है। इस टारगेट के ऊपर खेलिएगा। अगर बनारस में नंबर 1 होइएगा तब उत्तर प्रदेश के अंदर जाइएगा। अगर बनारस में ही नंबर नहीं बने तो 75 जिले 76 जिले का जिसने उत्तर प्रदेश से कैसे पहुंच पाइए। इसलिए हम सारे साथियों से कहना चाहेंगे कि मेहनत करिए और उस टारगेट को सेट करिए, कहाँ जहाँ आपको जाना है उसी टारगेट के हिसाब से मेहनत करिए, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, कहीं पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आपको समर्थन देने वाले बहुत सारे लोग। खिलाड़ी कभी पैसे की वजह से खिलाड़ी कभी किसी टैलेंट की वजह रुक नहीं पाएगा। अगर वो टैलेंट है जाना पड़ेगा उसको, तो रोक नहीं सकता उसको। मैं चाहूँगा रोकना तो रोक नहीं पाऊंगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सब कुछ चीज के निकल बाहर चल जाइएगा। अब आपके सामने सबसे बड़ा खिलाड़ी गए धोनी बगल में, झारखंड से, इसको पूछने वाला कोई नहीं था। रेलवे कंडक्टर टीटी, इंडिया कप्तान वापस आया है, तो वो टारगेट था उसका, अच्छा खेलना चाहता था। अब उसके दिमाग में था कि हम इंडिया खेलना है, इसलिए हो गया। इसलिए साथियों, ये महेंद्र सिंह जो प्रतियोगिता है ये एक प्लेटफॉर्म है आपको, जहाँ आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है। आपने जो परफॉर्मेंस जो दिया है आपने उसी परफॉर्मेंस रिपीट करते रहना है। अच्छा खेलिएगा, अच्छा परफॉर्म करिएगा, अच्छा रिजल्ट पाइएगा। पीपी आनंद मिश्रा मेहनत कर रहे हैं, एक आध 3-4 टूर्नामेंट लगातार करते हैं। अजय सोरेसिया साहब रहते साथ में, फ्रांस क्रिकेट एसोसिएशन के अभिन्न साथी हैं, अभिन्न अंग हैं। हम सारे लोग मिल के एक प्रतियोगिता चलाते हैं बनारस के क्रिकेट को बढ़ाने के लिए। हम लोग अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। हमारे एक साथी वेंकटेश भाई जो आखिर बीमार हैं, हम सारे लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए, और इस प्रतियोगिता को अगले साल और अच्छी तरह कराया जाएगा। इस साल तो फाइनल में ख़राब हो गया, कोई ख़राब क्या हुआ, नेचर ने हम लोग को वो कभी नहीं करने जो हमको उपलब्धि पानी चाहिए थी। इसके साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और वकील साहबान के टीम के अहम लीडर जावेद अख्तर जी का उद्बोधन एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच में और ज़्यादा मजबूत समझते हैं। अब हम लोग के बीच एसोसिएशन के रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सतीश तिवारी जी हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे मित्र महेंद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पण करें और इस टूर्नामेंट में आशीर्वाद दें। रूप से आप सभी जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी मेहनत किया, और निश्चित रूप से रिजल्ट आपके सामने है कि आप दोनों ट्रॉफी आज विनर घोषित की गई है। मैं महेंद्र सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे अपना नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। उनके तरफ से अनिकेत अपने विचार व्यक्त करेंगे भाभी की तरफ से। धन्यवाद। पापा के लिए कुछ लिखा था तो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे अंदर का शोर अक्सर शांत हो जाता, मुस्कान के पीछे, उस हल्के सूटकेस और कड़क कॉलर के पीछे क्या कुछ छुपा था जो सीमित था। अब चाहे ये बदलाव दुख दे, चुभे, मुंह के बल गिरा दे, पर इसी खुरदुरे रास्ते के लिए तैयार कर जाती हैं आपकी यादें। कभी लगता है कि आप आज में शामिल होते तो कितनी गुलजार होती जिंदगी। भगवान, लोगों, किस्मत की कितनी खुद शुक्रगुजार होती जिंदगी। जब लगता है वक्त सही नहीं चल रहा है, मैं आपकी घड़ी पहन लेता हूँ। लगता है कलाई पकड़ कोई ले जाएगा सही रास्तों पर। जब लगता है ताकत चाहिए, आपकी तस्वीर में मुस्कुराता चेहरा और मेरे कंधे पर वो सबसे मजबूत हाथ देख लेता हूँ। आज आपको हमारे बीच से गए 3.5 साल हो गए। आपके साथ बिताए जी उठे हैं पुराने पन्ने। कुछ नए कदम भी हमने बढ़ाए हैं, पर पलट कर देखना नहीं छोड़ा। आपका जाना कभी भी अल्पविराम नहीं हो सकता पापा। हाँ, लेकिन एक नए तरीके से कोरे पन्ने पर कुछ बेहतर लिखने की कोशिश हम दोनों कर रहे हैं हर रोज, क्योंकि कहानी को अगर मगर काश पर नहीं छोड़ा जा सकता। आपके दफ्तर और खेल के मैदान को अब कोई नया मिल गया होगा शायद, लेकिन अपना घर हमेशा के लिए एक हिस्सा खाली हो गया। इसके साथ मैं अब
माइक आपके जोरदार क्लैपिंग के लिए मैं चाहता हूं एक बार खड़े होके आप जोरदार क्लैपिंग करिए आज के चीफ गेस्ट एमएलसी श्री धर्मेंद्र राय जी के लिए। एक बार खड़े होके अब क्लैपिंग ऐसी हो कि जब भी हम लोग इनको बुलाएं तो ये हम लोग के बीच उपस्थित रहे। ऐसे संख्यानाथ के साथ मैं अपने बड़े भाई को मत सकता। इस ग्राउंड से हम लोगों का बड़ा लगाव रहा है और उस समय जब हम लोग BHU में आए टूर्नामेंट कराते तो उस समय भी जावेद भैया का रजिस्ट्रेशन होता था तो जाकर हम लोग टूर्नामेंट कराते थे। आज इनको इस तरह हमने स्वस्थ देख के वाकई भोलेनाथ को हम बार बार ये कामना करेंगे कि बराबर इसी तरह से मुस्कुराते रहें। यहाँ सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने भी हमारे सदस्य हैं आज जिनकी मेमोरी में हमने उनको भी खेलते हुए इसी ग्राउंड में देखा है और बड़ा ही अच्छा पुनीत कार्य आप लोगों ने किया कि उनकी याद में इस टूर्नामेंट को कराए। आगे भविष्य में हम लोग भी इससे जुड़ना चाहेंगे कि उनकी याद में स्मृति में जो ये टूर्नामेंट होती है हम लोग भी इसमें जुड़े। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। इनके परिवार को मैं ये जरूर कहूँगा कि महेंद्र भैया की छवि कभी ख़त्म नहीं होगी और देखेंगे तो इसी बच्चों में उनकी एक छवि जरूर निकल के आएगी। मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धर्मेंद्र भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आने वाला रखी। तो बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि ये के.पी. मिश्रा जी बहुत एक अद्भुत पुनीत कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं। अनिकेत को मैंने सुना, भाभी तो नहीं बोल पाई, एक ऐसा भावुक क्षण है। तो अभी मैंने उनके बारे में सुना तो वो विदेश में रह रहे थे और यहाँ आए काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से उनकी भावनाएं शब्दों में हम लोगों के सामने आई वो बहुत अद्भुत है। मैं अनिकेत को बहुत शुभकामना देता हूँ। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और हम लोगों की जहाँ कहीं आवश्यकता हो हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे सुरेश बाबू का यह मैदान रहा है, BHU के छात्र नेता रहे और इस समय हम लोग की भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं। अजय चौरसिया जी परिवार के सदस्य हैं। बड़ी खुशी हुई कि ये इन सबों में इनकी सामाजिक अभिरुचि हम लोग जानते हैं, लेकिन इस पुनीत कार्य में इनका इतना सहयोग है, भागीदारी है। इनको बहुत बधाई। हमारे छोटे भाई और वाराणसी महानगर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई संदीप सिंह मिंटू जी और हमारे सब समूह जो हमारे आदरणीय लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं महामना मालवीय जी की इस परिसर में जब भी आने का अवसर मिलता है तो बहुत मन रोमांचित होता है कि उन्होंने किस तरह से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में बहुत समृद्ध बना के गए हैं। हम लोग तो उसको सहेजने का एक छोटा सा प्रयास करते रहते हैं। कैसे खिलाड़ी को, एक ऐसे प्रतिभावान शख्सियत को प्रकृति ने कैसे हमसे छीन लिया। और ठीक है, इस स्थिति में संसार में लोग आते जाते हैं, उनके जो कार्य हैं वो पूजे जाते हैं। बहुत अनंत आकाश है ये जो खिलाड़ी लोग हैं ना, और किसी क्षेत्र में इतनी ऊंचाई नहीं मिलती। यह जो फील्ड जिसमें आप ग्राउंड में उतरते हैं, पसीना बहाते हैं, आप जाएंगे वहाँ कैंटोनमेंट क्षेत्र में, छावनी क्षेत्र में, तो वहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है कि अभ्यास में पसीना बहाइए और युद्ध में खून बचाइए। तो जितना अभ्यास में आप पसीना बचाएंगे, बहाएंगे, तो पसीना ये आपकी किसी न किसी दिन मोतियों की शक्ल में आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए वो मोती जैसी बन जाएगी यही पसीना की बूंदें। तो आप सबको बहुत बधाई। जो भी आज संयुक्त टीम को मौसम कुछ इस तरह से था, दोनों लोगों को एक साथ पुरस्कार मिला, ये और अच्छी बात है। और इसमें खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं होता। जब तक फील्ड में है वह भाव, फील्ड से बाहर निकले, पीठ झाड़ लिया, हाथ पोंछ लिया और फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए निकलते हैं। अखाड़े में पहलवान लोग लड़ते हैं, लड़ाई के तुरंत बाद जो भी जीता जो हारा, दोनों तुरंत हाथ मिलाते हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलता, कहीं मिलता है बाकी बिना एक दूसरे से फिर उसी तरह से आत्मीय रूप से जुड़ते हैं, फिर आगे खेलेंगे। तो बहुत अनंत आकाश आपके लिए पड़ा हुआ है कि आप कितना उड़ सकते हैं। यह आपकी प्रतिभा, जैसा जावेद भाई ने तो सब कुछ कहा, ये हम लोग तो उसमें आगे क्या बोले। क्रिकेट हम लोगों के बचपन में कभी रेडियो पर थोड़ा बहुत सुन लेते थे, बहुत हम लोग आता नहीं था। वो गावस्कर जी होते थे, कपिल देव जी होते थे,
कौन बिन्नी जो होते थे, ये सब नाम आते थे। अब तो साक्षात टीवी पर एक एक बाल को कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे उसको रगड़ रहे हैं, बैट कैसे पकड़ रहे हैं। तो हम लोग जैसे अनाड़ी भी कभी कभी कह रहे वो बैट ऐसे मार दिले हो तो अब लगता है छक्का लग गया, हमरे खिले आवे ना आवे, लेकिन व्याख्या हम जरूर कह दिए कि मार दिले होता तब ले रहे बड़ा बेवकूफ आदमी भाई, वो फील्ड की मजबूरी नहीं समझते। हम लोग टीवी पर बैठ के अपनी कमेंट्री पास करते हैं, तो इसलिए कि उसमें इतनी रुचि बढ़ गई और कि उसकी हर बारीकियों पर जब रुचि बढ़ेगी तो हर बारीकियों पर नजर जाएगी। इसलिए हमारी रुचि खेल के प्रति और विशेषकर क्रिकेट के प्रति तो बहुत रुचि है। जब कुछ देशों से होता है तो कैसा सारा सड़कों पे कर्फ्यू जैसा हालात हो जाते हैं। पुनः उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग के बीच में हम आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर कृतकृत हो गए सर। महेंद्र भैया और हमारी एक बात होती थी हमेशा ग्राउंड के अंदर, वो बात आज मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, भाभी भी हम लोग के बीच में, कि मंदिर का दरवाजा रात को बंद होता है और फर्श का पत्थर और मूर्ति का पत्थर दोनों आपस में बात करते हैं। फर्श का पत्थर बोलता है तू भी पत्थर का बना और मैं भी पत्थर का बना। ऐसा क्या है कि लोग हमें रोते हुए आते हैं, तुझे माला पहनाते हैं। मंदिर का पत्थर हंसता और मुस्कुराता है, कहता है हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। एक मूर्तिकार का जब छेनी हथौड़ी पड़ रहा था, हमने उस वार को दिल पे सहा और तुम उस वार को सहने से भाग गए। अगर मैं शब्दों में कहूं तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में ही अमर बलिदान होता है। और सृजन में जो हृदय में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, कहीं पाषाण मंदिर में वही भगवान होता है। जावेद सर की तरह, महेंद्र सिंह की तरह, धर्मेंद्र राय जी की तरह और मेरे भाई सौरभ श्रीवास्तव जी की तरह, अजय चौरसिया जी की तरह हमेशा मेहनत करिए। और अब मैं आता हूं पुरस्कार वितरण समारोह की तरफ। सबसे पहले मैं इस टूर्नामेंट का स्मृति चिन्ह जो हम लोग के तरफ से जबलपुर तक जाए, महेंद्र भैया ये कक्ष में तक रखा रहे। मैं आदरणीय चीफ गेस्ट श्री धर्मेंद्र राय जी से आग्रह करूंगा कि हमारी भाभी को वो मेमोंटो दें जो महेंद्र सिंह टूर्नामेंट की तरफ से टूर्नामेंट कमेटी उनको दे रही है। ये फोटो बहुत, सुरेश भैया आप भी हाथ लगा दें डॉक्टर साहब। मैं जावेद सर से भी आग्रह करूंगा सर, जावेद सर, सतीश भैया ये आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। 3 साल विधि ट्रॉफी खेले, अपने समय के धुरंधर लगता में स्पिनर महेंद्र सिंह जी की याद को अब वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन और टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। भाभी भी रहे बीच में। ढंग से डॉक्टर अजय चौरसिया जी हम लोग के बीच में हर तरह से अब पुरस्कार वितरण समारोह की तरफ हम आते हैं। जोरदार क्लैपिंग के बीच में सबसे पहले मैं ग्राउंड्समैन को सम्मानित करने के लिए बुलाऊंगा भारती, जिन्होंने 11 दिन इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग ग्राउंड उपलब्ध कराया। उनको आदरणीय धर्मेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि उनको सम्मानित करें। आपकी क्लैपिंग होती रहे, टेक्निकल संसाधन रुकते रह जाते हैं। मैं अंपायर विनोद बिंद को आग्रह करूंगा। टूर्नामेंट में 8 मैचों में इन्होंने अंपायरिंग किया। विनोद बिंद जी को सम्मानित करते हुए श्री धर्मेंद्र राय जी, अभी कोई आग्रह करूंगा भाई बगल में हो गया। इसके साथ मैं कृष्ण तो आए और अपना अंपायरिंग का पुरस्कार लें। आदर्श विवेक क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं बुलाऊंगा अंडर 23 रिप्रेजेंट करने वाले, अंडर 19 उत्तराखंड से रिप्रेजेंट करने वाले आशीष यादव कैप्टन। वो आए।
यूपी खेलने वाले ओम वर्मा, आज भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की ओम वर्मा ने आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी से। शिवम पटेल जिन्होंने सिवाय और पिछले बार की चैंपियन सिवाय क्लब को हरा। हर्ष सिंह, देखिए ताली नहीं में हम अपना नाम जरूर दर्ज कराएंगे। चिरंजीवी यादव, चरणजीत यादव, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी सीमान सिंह के सुपुत्र समृद्ध सिंह, बारगंजे चौरसिया, बेहतरीन सफल जोश का जीत जिंदगी के साथ आप लेते जाइए। उत्तम त्रिपाठी जिन्होंने पिछले मैच में 50 रनों की सेमीफाइनल में बेहतरीन पारी खेली थी। उत्तम त्रिपाठी और 11वें खिलाड़ी है तनिष गोडवानी जिन्होंने अंडर 14 यूपी कैंप में शिरकत की। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं ताली देना शुरू कर दूंगा। इंडिया खेलने वाले अजय पांडे जो आज टीम के कैप्टन थे और इस टीम के बैक कौन है अजय पांडे, काशी जो मानसिक की जगह जो तारीफ पैनल में भी है, बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन आदित्य पांडे, पिछले मैच में 82 रन की शानदार पारी खेलने वाले अनुराग रघुवंशी जिन्होंने 82 रनों के ताबड़तोड़ पारी खेल के अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। महेंद्र सिंह जी की याद को चरितार्थ करते हुए अनुराग रघुवंशी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन फील्डर आसन अहमद जिन्होंने आज में 2 विकेट लिया। सेमीफाइनल में भी इन्होंने बेहतरीन कैच करना था, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को फाइनल पहुंचा था। बाएं हाथ के आकर्षक बल्ले और बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन अभिषेक भैया, हम लोगों का लगातार साथ देने वाले बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन इस टूर्नामेंट में 2 हाफ सेंचुरी मारने वाले निक्की तिवारी, बेहतरीन बल्लेबाज शिवांश मिश्रा, बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन चिरंजीवी गुप्ता और बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर मनिंदर। अब मैं सारे गेस्ट लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले ज्वाइंट वेयर की बनारस क्लब टीम वो आएगी, अपने कप्तान के साथ ट्रॉफी लेगी और यहीं पे सामने नीचे, हाँ यही सामने सब लोग बैठ जाएंगे। बनारस क्लब पहले उनके कोच कैप्टन ट्रॉफी ले, नहीं तो आदर्श विवेक क्लब आ जाओ बेटा, दोनों लोग यहाँ पे साइड उधर आप हो जाइए, इधर आप दोनों टीम आइए यहाँ जल्दी बेटा, वो बाद में चलो कुछ बोल के दीजिए। भैया आवाज नहीं आ रही है, आवाज लगाओ यार, कम से कम कुछ तो होना चाहिए।
मैच में आइए 3 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार आने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्राइज, इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के लिए बारी आती है जिसने 139 रन बनाया है 3 मैच में 2 अर्धशतक के साथ, निक्की तिवारी। से 10 विकेट लेने वाले बेस्ट बॉलर का प्राइज जाता है अमन शर्मा। 10 विकेट लेने वाले अमन शर्मा। ये इधर 2 अर्धशतकीय पारी और 6 विकेट लेने वाले मैन ऑफ द सीरीज सिवाय एशिया क्लब के कैप्टन ऋषभ मिश्रा। मैं ये आप सभी लोगों से, जितने लोग मंच पे हमारे हैं, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के महेंद्र सिंह जी की ओर से, वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, आनंद क्रिकेट एकेडमी की ओर से ये आप लोगों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि ये मंच हमारा अगले साल इस टूर्नामेंट के लिए साथ हमारे रहे और इस टूर्नामेंट को एक दिन जावेद सर हम लोग यूपी के बेहतरीन टूर्नामेंटों में और बनारस के बेहतरीन टूर्नामेंटों में ले चला जाए और खिलाड़ियों के लिए बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज का एक नायाब मंच बनाया जाए जहां पे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट की प्रतीक्षा करे कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। इस वादे के साथ हम आप सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि एक साथ मिलकर, एकजुट होकर महेंद्र सिंह जी को हम लोग श्रद्धासुमन अर्पण करेंगे। और इसके साथ मैं शेष लोगों से आग्रह करूंगा कि 5 मिनट का हमको समय हो गए। अनिकेत को एक याद स्वरूप हम लोग यहाँ से एक प्राइज दिया जाए, इसको धर्मेंद्र सिंह जी दें। ये आलोक पांडे जी ने, सुधीर मिश्रा ने, जितेंद्र सिंह ने और मेरी तरफ से है ये। मैं चाहता हूँ अनिकेत आप आइए, अनिकेत आगे तुरंत लगा बेटे, हाँ बोलिए।